कल्याण के रायता से एक बड़ी और आध्यात्मिक खबर सामने आ रही है, जहां स्थित संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम में 20 और 21 जून को एक विशाल साधक सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस महासंगम में भारी संख्या में श्रद्धालु और साधक एकजुट हुए, जिससे पूरा आश्रम परिसर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। इस विशेष सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य साधकों के बीच आध्यात्मिक चेतना को जगाना और उनकी सेवा भावना को एक नई दिशा देना था। कार्यक्रम के दौरान इस बात पर गहराई से विचार विमर्श और मंथन किया गया कि साधक अपने दैनिक जीवन में सेवा और भक्ति के स्तर को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, ताकि उन्हें अपने आध्यात्मिक मार्ग में ज्यादा से ज्यादा लाभ और मानसिक शांति मिल सके। इस सम्मेलन की दिव्यता उस समय और अधिक बढ़ गई जब कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य त्रिकाल भवंता सरस्वती जी महाराज का गरिमामयी आगमन हुआ। आश्रम परिसर में पधारने पर उपस्थित जन समुदाय और सेवादारों द्वारा उनका बेहद आदर सत्कार और भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने उपस्थित सभी साधकों को सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने बेहद सरल और प्रभावी शब्दों में सनातन संस्कृति के महत्व, इसके सिद्धांतों और मानव जीवन में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। शंकराचार्य जी के इन दिव्य और अमूल्य वचनों को सुनकर वहां मौजूद सभी साधक पूरी तरह भाव विभोर हो गए और खुद को सौभाग्यशाली तथा लाभान्वित महसूस करने लगे। ज्ञान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के संकल्प के साथ संपन्न हुआ ये विशाल साधक सम्मेलन क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी रुकावट इसमें नहीं आ सकती है। अपने भारतवर्ष का कानून थोड़ा सा लचीला है, इसके लिए परेशानी बार बार आ रही है। हम सभी लोग इसको प्रयास करें कि कानूनी तरीके से जल्द इसका निवारण किया जाना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे सनातन के? सनातन धर्म को जो पालन करता है उसे कष्ट सहना ही पड़ता है। ये पहली पहचान है। यदि आप राम बनना चाहते हैं तो राम के साथ जो कष्ट हुआ है उसे आप सहने के लिए तैयार हो जाए। और यदि सोने के लंका में आप रहना चाहते हैं, अगर आप रावण हैं तो आपको 5 स्टार की व्यवस्था हर जगह मिल जाएगी और सुख सुविधा भी मिल जाएगा, उसी तरह के आपके लिए माहौल भी बन जाएगा। ये मेरा अनुभव है सनातन धर्म के बारे में। सनातन प्रेमियों को बताना चाहते हैं कि कष्टों से कभी परेशान नहीं होना, कष्ट ही आपकी पहचान है कि आप सतमार्ग पर चल रहे हैं। दीदी, बापू जी को फंसाने का मुख्य कारण क्या है? क्या ईसाई मिशनरियां हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को जो दूसरे धर्म में, कृष्ण धर्म में गए थे, जिनको वापस बापू जी ने सनातन धर्म से जोड़ा? क्या उसका मुख्य कारण है जिससे बापू जी को जेल हुआ है? देखिए, आज का समय जो हमारा है, कारणों पर न जा करके हम लोग निवारण की बात करें। जब हाथ अपना फंसा होता है तो किसी तरह से हमारा हाथ कैसे निकलेगा उसे हम निकालने पर प्रयास करें। इस तरह के बातों पर विचार कम करें, चिंतन कम करें, कैसे निकलेंगे वो हम इच्छा शक्ति रखें और उस पर हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से सत्य का हमेशा विजय हुआ है और होगा। ये मेरा आप लोगों के लिए संदेश है। दीदी, लेकिन बापूजी ने जो समाज को दिया, क्या किसी ने आज तक दिया? या तो सरकारी गवर्नमेंट ने दिया, जैसे 25 तारीख को तुलसी पूजन दिवस, 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस, ऐसे महान महान कार्य बापूजी ने सनातनी को दिया जिसमें सनातन धर्म आगे बढ़ सके। क्या उसी का कारण आज बापूजी को वो धर्म देख करके भी तो छोड़ देना चाहिए ना, उनके सत्कार्य देख करके? देखिए, छोड़ना न छोड़ना, अभी इससे पहले भी हमने बताया है कि जितना बड़ा कष्ट है उतना बड़ा प्रमाण है। एक प्रमाण देने का समय है, इसलिए सत्य ही प्रमाण दे सकता है। जो झूठ होगा वो प्रमाण नहीं दे सकता है, तो कुछ दिन क्षमता ही नहीं। तो जो सत्य है, जो शक्तिवान है, उसी से परीक्षा ली जाती है। तो ये परीक्षा का अपना समय है, इसलिए परीक्षा में हम लोग पास हो रहे हैं, पास होने के करीब हैं, इसमें हमको चिंता नहीं करना चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों जनता का आस्था का केंद्र है। हमारे धार्मिक धरोहर वहाँ जो है उसको बचाने के लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो हम एक सही मार्ग के जरिए
उस स्थान को बचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सब लोगों के पीड़ा में ये मेरी पीड़ा है, क्योंकि मैं एक जगत गुरु शंकराचार्य के पद पर अपने को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो धर्म का कोई भी स्थान अगर है और उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है तो वो मेरा पहले दायित्व बनता है, मेरा पहला परम कर्तव्य है। पहली बार आश्रम में आया हूँ और जिस तरह बापूजी ने ये सब बना के रखा है अपने लिए, ये बहुत अहमियत रखता है सनातन धर्म के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। ये जो प्रयोजन नियोजन बापूजी ने किया है, इससे और क्या बड़ी बात हो सकती है। मैं जाता हूँ, जैसे राम महाराज ने बताया कि एक वक्त था जिस पर बापूजी नासिक में सत्संग चल रहा था, मुझे बुलाया, बेटा इधर आओ। बोला हाँ बापूजी। बोले बहुत दिल कर रहा है कि जो प्रज्ञा साध्वी ठाकुर जो जेल में है और आपने उनको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में रखा था ट्रीटमेंट के लिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दरखास्त लगाई ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में नासिक में, और देखिए उस वक्त के कमिश्नर थे हिमांशु रॉय, उन्होंने बताया कि कुटिया से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो करीबन 10 से 11 किलोमीटर है। आप जाओगे उनके साथ, ये पूरी जिम्मेदारी आपकी है। पब्लिक कहीं 1.5 लाख पब्लिक रास्ते में फिरेगी, उसमें कुछ भी उछलेगा तो मैं आपको जिम्मेदार रखूंगा। मैंने बोला नहीं, बापूजी का आशीर्वाद है, क्योंकि बापूजी अड़के रहते, अगर मुझे जाने के लिए मैं एक्शन करूंगा। सबको माथा टेकना पड़ा, हार माननी पड़ी। और देखिए उस दिन राम जी थे, हमारे अडवाणी जी, मटलानी जी थे, सब वहाँ के ट्रस्टीज, पूरा जोर लगा के हमने वो प्रयोजन किया। और मुझे एहसास हुआ बापूजी के साथ में जब गाड़ी में चला, वो उनकी कुटिया से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तक, रास्ते में अपने साधक देवियाँ बच्चियाँ जो गाड़ी आगे चल रही थी, उसके टायर का धूल सीट पे लगा रहे थे। देखो रोना है कि क्या चमत्कार है, ये किस चीज के जादू है जो आप लोगों ने हमने महसूस किया। मेरी पहली मुलाकात में बापूजी मुझे बोले, मुकेश साहब कितने बच्चे आपको? बापूजी 2 बच्चे, बड़ा वाला सामने खड़ा गया, ये बच्चा बोले बहुत तरक्की करके विदेश जाएगा। और मुझे फक्र है कि आज मेरा बेटा यूएसए में। जय हो जय हो जय हो। दूसरे वाले को बोला ये जरूर वकील बनेगा, और बाबूजी के पास आज 12वीं पास हो गया, लॉ का एडमिशन ले लिया। ये सब बातें अंतर्यामी है बापूजी।